और सारे कलाकारों शायरों का मेरा सुबह का नमस्कार। शुरुआत कुछ शेरों से करना चाहूँगा कि तुझे पाने की एक अजीब सी तशनगी है, तुझे पाने की एक अजीब सी तशनगी है, गुर्बत है हमारे बीच तभी दिल लगी है। ए आफरीन बता जरा, ए आफरीन बता जरा, तेरी तबस्सुम देख कितने फना हो गए, हम घायल और तुम क्यों बेगुनाह हो गए। तुझसे कोई तेरी आंखों में आंखें डाल के कह रहा तुझे मिलेगा ना मुझसे कोई। अनजान थी वो और मैं भी अनजाना था, अनजान थी वो और मैं भी अनजाना था। मिले जब दिन तो मैंने उसे जाना था। उस दिन पूछा था मैंने खुदा से, उस दिन पूछा था मैंने खुदा से, आसमां में चांद क्या फीका पड़ गया, जल ज़मीन पे भी उतार दिया। दिल की बातें अक्सर दिल में रह जाती हैं, दिल की बातें अक्सर दिल में रह जाती हैं। खामोशी वो कहती है जो जुबान न कह पाती है। यहाँ रात भर नींद ना आती है और वो दिन में भी सो जाती है। अब पूछना चाहूंगा कि स्कूल में प्यार किस किस को हुआ है? अरे तो बस एक स्कूल की स्टोरी और एक कॉलेज की स्टोरी है, लव स्टोरी है। तो स्टोरी अलग होती है, पोइट्री अलग होती है। मैं स्टोरी पोइट्री मिक्स करके लिखता हूँ, तो वही सुनाना चाहूंगा। तो आर्ट्स का मैं लड़का और वो साइंस की थी लड़की, उसका गुच्ची का बैग और मेरी जेब थी गड़की। मेरी पिकअप लाइन सुन वो थोड़ी सी भड़की, कहती हट पागल बेवकूफ बेशरम सन की। तो एक हफ्ते प्रैक्टिस मैंने रोज किया और फाइनली उसे अप्रोच किया। हे हाय, आपका नाम शनाया है, बड़ा खूबसूरत आपको रब ने बनाया है। यूं तो चांद सिर्फ एक ही है, उसके आसपास कितने सितारे हैं, ठीक वैसे ही कि आप चांद और आपके आशिक कितने सारे हैं। तो अब बोल दो ओ सो स्वीट और बढ़ा दो दोस्ती का हाथ, तो अब बोल दो ओ सो स्वीट और बढ़ा दो दोस्ती का हाथ, ताकि इंस्टा पे चैट करें हम सारी सारी रात। तो हो गई थी दोस्ती और अब मैं उसका लंच पार्टनर बन गया था, दोस्तों के बीच में लव का मास्टर बन गया था। मेरे हिस्ट्री के नोट्स और उसके बायो के डायग्राम्स, एंड वन डे समथिंग हैपेंड बाय चांस। पीटीएस सर का फेयरवेल था और मैं थोड़ा सा अनवेल था, व्हाइट शर्ट और बालों में जेल था। हाँ, तो इसी बीच वो आई और उसने कहा हे आर यू ओके, और मैं हाय कोई तो रोके। उसके कान का झुमका, उसकी आँख का काजल देख के उसे मैं हो रहा था पागल। मैंने पकड़ा उसका हाथ और खींचा अपने क्लोज, मैंने पकड़ा उसका हाथ और खींचा अपने क्लोज। किस करते वक्त बीच में नहीं आ गया नोज। भाभी बोलने लगे जैसे मेरे सारे ब्रोस। तो अगले ही दिन मैंने लिया एक रोज, नीज पे बैठ के उसे फाइनली किया प्रपोज। इसी बीच पूरी क्लास कर रही थी शाउट और डरता मुझे कहीं हो न जाऊं मैं आउट, लेकिन शी सेड यस और सब ब्लैक आउट। उसने निकाला अपना फोन और ली सेल्फी विद पाउट। डोंट नो व्हाई आई वाज फीलिंग वेरी प्राउड एंड ऑल द स्टूडेंट्स वर शाउटिंग सो लाउड। तो डांटने भी आया वही टीचर जो था पूरा लीचड़। तो अगले दिन क्लास टीचर ने कहा थर्ड पीरियड मेरा साइंस में सब्स्टिट्यूशन है। मैं पहुंच गया, मैंने बोला मैम कंफ्यूजन है। इसी बीच मैं थोड़ी सी थी शॉक, तो हमें मिल गया था मौका करने को टॉक। शी सेड हे हाय एंड आई वाज लाइक हाय। इंट्रो करा रही थी वो अपनी सारी फ्रेंड्स से और सबको मैं ग्रीट करा था एक कॉम्प्लीमेंट से। तो इसी बीच में उसी के साथ बेंच पे वहीं बैठ गया और मैम ने कुछ कहा तो उनसे मैं ऐट गया। तो इसी बीच उसने अपनी लड़की के लिए हटा ली थी, मैं भूले जा रही हूँ क्या पता मैंने लड़की पटा ली थी। तो थोड़ी देर बाद बच गई फिर बेल और मैम ने कहा ना गो टू हेल, हेल 12 आर्ट्स को कहते थे। तो लंच में उसकी फ्रेंड्स ने मेरे आसपास बना लिया था घेरा, एंड दैट फीलिंग वाज लिटिल लाइक कि धूले का सहरा। तो आफ्टर द लंच वी वर स्टैंडिंग इन अ लाइन, आई वाज हर्स एंड शी वाज माइन। तो फिर हम लाइन से जा रहे थे क्लास, वो आई मेरे पास और कहा चलो ये पीरियड बंक करते हैं। मैंने कहा आंखें बंद करो, 3 2 1 करते हैं। उसने आंखें खोली और मैंने पहनाई उसे रिंग। आई सेड इट इज जस्ट अ बिगनिंग। तो हम फिर चले गए मेरे बंकिंग स्पॉट आर्ट रूम। मेरी फेवरेट टीचर कह रही बेटा तू घूम घूम। तो मैंने कहा मैम गर्लफ्रेंड, प्रिंसिपल को पता चलेगा बेटा करेगी सस्पेंड। तो फिर हम 6 महीने 20 दिन तक एक साथ थे और काफी खुशखुशाल थे, जैसे कि वाटर टैप के पास हम रोज होली मनाते थे। कभी इस टीचर का तो उस टीचर का चूप बनाते थे। यूं ही नहीं हम स्कूल के बेस्ट कपल कहलाते थे। हर 4 तारीख को हम अपनी मंथली एनिवर्सरी भी मनाते थे और स्टाफ रूम में हम कभी कभी चर्चा का विषय भी बन जाते थे। गार्ड को घूस देकर हम आइसक्रीम भी मंगवाते थे और जूनियर्स को इश्क का पाठ भी पढ़ाते थे। हमारा दिल था साफ और इरादे थे नेक, इमोशन सारे सच्चे न थे कोई फेक। तो एक दिन ऐसे ही हम पी रहे थे ओरियो शेक और हमने डिसीजन लिया लेट्स टेक अ ब्रेक, क्योंकि बोर्ड्स आ रहे थे और पढ़ना था। कॉलेज एडमिशन के लिए तो 1% से लड़ना था, चाहे कुछ भी हो जाए आगे तो बढ़ना था। और हाँ, एक वादा हमने जरूर किया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ, कि बोर्ड्स की छुट्टियों के बाद गोवा जरूर जाएंगे। तो अब कॉलेज में प्यार किस किस को हुआ है?
तो आप रिलेट कर पाओगे। तो वही एक कॉलेज की लव स्टोरी एक और रहती थी। फिर बीते दिन और देखने के अलावा बातें भी होने लगी थी दोस्तों से, यार ये इसलिए हमारी प्रॉक्सी भी लगने लगी थी। फिर थोड़े दिनों बाद कॉलेज ने एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करी और हमने अपने अंदर एक म्यूचुअल फीलिंग रियलाइज करी। हमारे जीएम ने गुड मॉर्निंग हुआ करती थी, अगर एक इमोजी कम भी हुआ तो लड़ाई भी हुआ करती थी। फिर आया वो दिन और ट्रिप थी मनाली की और बस में महफिल बन गई कवाली की। तो मानो बस मेरा सारा फोकस उसे इम्प्रेस करना था, अपना प्यार कवाली में एक्सप्रेस करना था। तो बस जब हम होटल पहुंचे और पता लगा कि हमारे रूम बिल्कुल आमने सामने है, अब तो बस हमारे खैरे थोड़े मामले हैं। तो अगले दिन जब हम जाने के लिए तैयार हुए, बाकी स्टूडेंट्स के मन में हमें लेके काफ़ी सवाल हुए। हमने एक दूसरे का हाथ थामा और घूम के सुबह को शाम कर दी थी। वो मेरी बाहों में मुझसे लिपटी हुई क्योंकि काफ़ी सर्दी थी। तो वो मानो मेरी ज़िंदगी का बेस्ट दिन था या उस दिन हुआ कोई सीन था। तो अगले दिन जब उठे हमारी आंखों में शर्म थी, एकदम से वेटर आया, उसने चाय दी जो कि बहुत गर्म थी। तो बस हम हुए फ्रेश और घूमने के लिए निकल पड़े। उसका साथ जो था तो ध्यान में कितने पहाड़ चढ़े थे। तो हुई फिर शाम पर हम सब ने शुरू कर दिया ट्रूथ एंड डेयर खेलना और ये पगली 2 वोट का डाउन भारी हो गया था से झेलना। तो उसे उठा के मैं रूम में ले गया, उसे बेड पे लिटाया और जैसे ही मैं वापस आने का हुआ उसने मेरा नाम बुलाया। तो उसका मैंने माथा चूमा और उसके सरियाने ही मैं बैठ गया। तो मानो उस दिन वो मुझसे असली बातें कर रही थी, कभी न तोड़ने वाले वादे कर रही थी। मुझे पहले का तो पता नहीं, हाँ लेकिन अब मुझे उससे प्यार हो गया था, यही मेरी लाइफ लाइन, इतना श्योर मैं हो गया था। तो अगली रात जब वापसी हो रही थी बस में, वो मेरे कंधे पर ही सो रही थी। तो तभी फुल फिल्मी स्टाइल में बालों पे हाथ मारा, खिड़की के बाहर देखा और सोचा खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। ऐसा अक्सर तो नहीं है क्योंकि मैं गया तो खाली हाथ था और वापस अपने जीवन साथी और एक यादों के पिटारे के साथ आया। शुक्रिया।